नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीउल अलीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़ी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो रोज़ों की फ़र्ज़ियत के बारे में कुरान पाक में ये 183 आयत है सूरह बकरा की। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा लिखा गया अलैकुमुस्सियाम ऊपर तुम्हारे रोज़ा, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना जैसा कि लिखा गया था ऊपर उन लोगों के मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम परहेज़गारी करो। तो परहेज़गारी करो कि तुम गुनाहों से बच जाओ। यानी कि ए मुसलमानों, जैसे अगले लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया था, इसी तरह तुमको भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है ताकि तुम बचो। ये तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है, तुम बचो और गुनाहों से महफूज हो जाओ। अय्यामम मादूदात, ये दिन है चंद गिनती के। फमन काना मिनकुम मरीज़न, पर जो भी कोई तुम में होगा मरीज़, ओ अला सफ़रिन फ़इद्दतन मिन अय्यामिन उखरा, या ऊपर सफ़र के होगा तो बस गिनती है दिनों की दूसरे दिन, यानी कि अय्याम दिन उखरा दूसरे दिनों में वो फिर गिनती पूरी कर ले, उन दिनों में रोज़ा ना रखे। वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और ऊपर उन लोगों के जो ताकत रखते हैं, फ़िद्यतन फ़िद्ये की, तामु मिस्कीन, जो खाना खिलाएं एक मस्कीन को। यानी कि दूसरे लोग जो इस चीज़ की ताकत रखते हैं कि वो मस्कीन को खाना खिला सकते हैं, तो वो मस्कीन को भी खाना खिलाएं। फमन ततव्वा खैरुन फहुवा खैरुन लहू, बस जो कोई करे नेकी ज़्यादा, बस वो बेहतर है वास्ते उसके। तो जो कोई इससे भी ज़्यादा नेकी कर ले तो उसके हक़ में बेहतर होगी, यानी वो मस्कीन को भी खाना खिला दे और फिर रोज़ा भी रख ले, तो वो उसके लिए उसका ही फ़ायदा होगा। व अन तसूमु, और ये कि रोज़ा रखो तुम, खैरुन बेहतर है, लकुम वास्ते तुम्हारे, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। तो अगर तुम इस बात को जानो कि रोज़े का कितना अजर है तो फिर तुम रोज़ा भी रखो। शहरु रमज़ान अल्लज़ी, महीना रमज़ान का वो है, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जिसमें उतारा गया कुरान, हुदल लिन्नास, हदायत है वास्ते लोगों के, व बय्यिनात, और दलीलें हैं, मिनल खुदा, हदायत से, वल फुरक़ान, और मौज़े हैं, यानी कि एक दूसरे को हक़ और बातिल से जुदा करने वाली है ये चीज़। हुदल लिन्नास, हदायत है वास्ते लोगों के, व बय्यिनात, और खुली खुली निशानियाँ हैं, मिनल खुदा वल फुरक़ान, और हक़ और बातिल से, यानी कि ये हक़ और बातिल को अलग करने वाली है। फमन शाहिदा मिनकुम, बस जो कोई हाज़िर हो तुम में से, शहरा, ये पाले महीने को, फल यसुमहु, बस चाहिए कि वो इसका रोज़ा रखे। वमन काना मरीज़न, और जो कोई तुम में मरीज़ हो, ओ अला सफ़रिन, या हो सफ़र में, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखरा, बस वो गिनती पूरी करे दूसरे अय्याम में। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, और चाहता है, इरादा करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी का। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, और नहीं इरादा करता दुश्वारी का, यानी कि अल्लाह तुम पर आसानी करना चाहता है, सख्ती नहीं करना चाहता। वाली तुकमिलू, और ताकि तुम पूरा करो, इद्दता, गिनती को, वाली तुकब्बिरू, और बढ़ाई करो अल्लाह की, अला मा हदाकुम, किस तरह बढ़ाई करो, जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें हदायत दी है। यानी कि जिस तरह हम देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि मेरी अताअत करो और नबी की अताअत करो। तो जिस तरह उन्होंने बड़ाई बयान की अल्लाह ताला की, उसी तरह आपने बड़ाई बयान करनी है। क्यों करनी है? वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। तो जब तुम बड़ाई बयान करोगे तो अल्लाह तुम्हें इतना अता कर देगा कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। वाइज़ा सालका, और जब सवाल करें तुझसे, इबादी बंदे मेरे, अन्नी मुझसे, फ़इन्नी करीबुन, पस तहकीक मैं नज़दीक हूँ। है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बंदे मेरे पूछे मेरे बारे में, क्या मैं करीब हूँ या दूर हूँ, तो उनको बता दो कि मैं करीब हूँ।
अजीबु दावत दाई इज़ादान, और जवाब देता हूँ पुकारने वाले की का जब वो मुझे पुकारता है। तो एक शख्स ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारा रब नज़दीक है तो हम इससे मनाजात करें, और अगर दूर है तो इसको पुकारें। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। इस आयत में अल्लाह ताला से दुआ की तरगीब है कि अल्लाह ताला हर दुआ को सुनता है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करो। माह रमज़ान के सिलसिला में इस आयत के आ जाने का मतलब ये है कि माह रमज़ान खसूसन रोज़े की हालत में दुआओं के कबूल होने का ख़ास सबब है। इब्ने कसीर एक हदीस के ज़मन में है कि रोज़ादार की दुआ रायगा नहीं जाती और इसकी दुआ के लिए भी आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। तिरमिज़ी और नसाई। एक दूसरी हदीस में भी है कि इफ्तार के वक़्त दुआ कबूल होती है। मशकात। यही वजह है कि रमज़ान के दौरान में कसरत इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया है। तो इसमें भी है कि और जब सवाल करते हैं मेरे बंदे मुझसे कि उनको बता दो कि मैं नज़दीक हूँ, और अजीबु दावत दाई, और जवाब देता हूँ पुकारने वाले की का इज़ादान, जब पुकारता है वो मुझसे, फयस्तजीबु, बस चाहिए कि कबूल करें, ली, मेरे लिए, वल युमिनु, यानी कि मेरे हुक्म को कबूल कर लें, वल युमिनु, और चाहिए कि ईमान लाएं, भी, साथ मेरे, लअल्लहुम यरशुदून, क्यों ईमान लाएं? इसलिए ताकि वो भलाई पाएं। तो जब वो ईमान लाएंगे, मेरे हुक्म को मानेंगे, तो उन्हीं की भलाई है, और अल्लाह ताला जो है इतना दे देगा कि वो खुश हो जाएंगे। तो जो भी मसला हो, जो भी काम हो, तो ईमान वालों जो है वो अल्लाह की तरफ ही रजू करते हैं। तो रमज़ान का महीना आ रहा है, तो इसमें दुआओं की कबूलियत का महीना है। तो इसमें जो ईमान वाले होते हैं वो शद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में शदीद तर होते हैं, और उनको ये पता होता है कि अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ, के तमाम की तमाम कुव्वत जो है वो अल्लाह ही के लिए है। तो इसको हम अहादीस की रोशनी में भी देखते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार दोज़ख से बचने के लिए एक ढाल है, इसलिए रोज़ादार ना फहश बातें करे और ना जहालत की बातें। और अगर कोई शख्स इससे लड़े या इसे गाली दे तो इसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं रोज़ादार हूँ। ये अल्फाज 2 मरतबा कह दे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, बंदा अपना खाना पीना और अपनी शहवत मेरे लिए छोड़ता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। और दूसरी नेकियों का सवाब भी असल नेकी से 10 गुना होता है। 927 हदीस है। सहल बिन सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रेयान कहते हैं, और क़यामत के दिन इस दरवाज़ा से सिर्फ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे, इसके सिवा और कोई इसमें दाखिल नहीं होगा। पुकारा जाएगा, रोज़ादार कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएंगे और इनके सिवा इससे और कोई नहीं अंदर जाने पाएगा। और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर इससे कोई अंदर ना जा सकेगा। 928 हदीस में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में 2 चीज़ें खर्च करेगा, इसे फरिश्ते जन्नत के दरवाज़ों से बुलाएंगे कि ए अल्लाह के बंदे, ये दरवाज़ा अच्छा है। फिर जो शख्स नमाजी होगा, इसे नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, और जो मुजाहिद होगा, इसे जहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा, और जो रोज़ादार होगा, इसे बाबे रियान से बुलाया जाएगा, और जो ज़कात अदा करने वाला होगा, इसे ज़कात के दरवाजे से बुलाया जाएगा। इस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, मेरे माँ बापा पर फ़दा हों या रसूलल्लाह, जो लोग इन दरवाज़ों में से किसी और दरवाजे से बुलाए जाएंगे, मुझे इनसे बहस नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं कि क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे इन सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इन्हीं में से होंगे। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और इन्हीं से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है
तो आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 932 हदीस से रवायत है कि उन्होंने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोज़े रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। यानी कि अल्लाह को भूखे प्यासे रहने से कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि ये तमाम चीज़ों का रोज़ा है, झूठ भी नहीं बोलना, दगाबाजी भी नहीं करनी, रोज़ा रखना है तो हर चीज़ का रोज़ा है, आँख का भी रोज़ा है, नाक का भी, कान का भी, और ना ही कोई फहश बातें करनी है और ना ही सुननी है, तो फिर उसका रोज़ा कामिल है। और फिर नमाज भी पढ़नी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, इंसान का हर नेक अमल खुद इसी के लिए है, मगर रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही से इसका बदला दूंगा। और इसके आखिर में रोज़ादार को 2 खुशियाँ हासिल होंगी। एक तो जब वो अफ्तार करता है तो खुश होता है, और दूसरे जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़े का स्वाब पाकर खुश हो जाएगा। यानी अल्लाह ताला उसको उसके रोज़े का इतना अजर देगा कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, और फिर वो अजर जब पाएगा तो बड़ा खुश हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई भूल गया और कुछ खा पी लिया तो इसे चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि इसको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। यानी कि अगर कोई बंदा भूल कर कुछ खा पी ले तो, क्योंकि ये रोज़ेदार का मामला जो है अल्लाह और बंदे के दरमियान है, तो अगर भूल के खा लेता है तो वो अल्लाह जानता है, तो फिर इसलिए वो अपना रोज़ा पूरा करेगा। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स मर जाए और इसके ज़िम्मे रोज़े वाजिब हों तो इसका वली इसकी तरफ से रोज़े रख ले। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने बयान किया कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया और इनके ज़िम्मे 1 महीने के रोज़े बाकी रह गए हैं, क्या मैं इनकी तरफ से क़ज़ा रख सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ज़रूर, अल्लाह ताला का कर्ज़ इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक है कि इसे अदा कर दिया जाए। तो इसका मतलब है कि अगर माँ बाप में से किसी के रोज़े रह जाएं तो वो उसकी औलाद जो है उसके बाद में रोज़े जो है वो क़ज़ा रख लें, क्योंकि ये ज़्यादा जो है वो बेहतर है कि रोज़े ना रखे जाएं। तो रोज़ों की फ़र्ज़ियत जो है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हाँ कितनी अहमियत है, और इसलिए हमें पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि रमज़ान का महीना किस तरह गुजारना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम जो है वो बचाएं अपना, और अल्लाह की लिए ये जो है वो टाइम रखें और अपने टाइम के बेहतरीन जो है वो इसका तसर्रुफ़ करें। और हर ये कुरान का महीना है और इसलिए कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तिलावत की जाए और इसको मैनी और मतलब जो है वो समझ के इसको पढ़ा जाए। तो अल्लाह आपका हामी नसर, आमीन सुम्मा आमीन।